में सुन रहे थे कि अर्जुन इस बात से असमर्थता प्रकट कर रहा है कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, इसको वो समझ नहीं पा रहा है। जिनको हम मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। इन सब बातों से अर्जुन अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है और वो भगवान की शरण ग्रहण करके, सबसे बड़ी खूबी क्या है कि असमर्थता प्रकट करने के बाद वो भगवान की शरण ग्रहण करता है और भगवान से पूछता है कि आप हमको अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए, हे भगवान हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारा क्या निश्चित कर्तव्य है इसको बतलाए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं त्वाम आपसे पृच्छामि पूछता हूँ कि यत जो साधन निश्चितम निश्चित श्रेयः कल्याणकारक स्यात् हो, तत् वह में मेरे लिए ब्रूहि कहिए, क्योंकि अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए त्वाम प्रपन्नम माम साधि, आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन कहता है कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवान का शरण ग्रहण करता है
तो यहाँ पर वो कार्पण्य दोष क्या होता है, इसको हम लोग सिर्फ आज समझेंगे कथा में। फिर इस श्लोक को कल भी समझने की कोशिश करेंगे। अरे कार्पण्य जो है, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, जिसके पास कई तरह की 2-3 तरह का ये दोष हो सकता है। जैसे जिसके पास पर्याप्त धन है, परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोग आदि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी 1 पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तो ये उसका कार्पण्य दोष हो गया एक। दूसरा कि सामान्यतः जो दीन स्वभाव का वाचक भी जो होता है वो कार्पण्य दोष है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है और न भोग शक्ति रूप कृपणता ही है। मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है। भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर और विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी श्रुति कृपण कहता है। ये कार्पण्य दोष सिर्फ धन से ही नहीं, देखो भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना, ये मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है कि भगवान के तत्व को जानकर उसे प्राप्त कर लेना। लेकिन जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुला देता है और विषय भोग में ही अपना जीवन खो देता है, यो वा एतत् अक्षरम गार्गय विदित्वा स्मरालोकात् प्रैति सकृपणः। हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है, देखो हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वो कृपण, वही कार्पण्य दोष में चला जाता। श्रुति कहता है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना, ये लक्ष्य होना चाहिए। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं, कार्पण्य दोष हो गया। भगवान ने भी भोग ऐश्वर्य में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्य को कृपण कहा है। कृपणा फल हेतवः। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने कृपण कहा है। तो यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है और न भोग शक्ति रूप कृपणता ही।
क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष है। यहाँ भी वो कहा है कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित है वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को नहीं मारना चाहता। अर्जुन यहाँ तक कह देता है। तो अर्जुन भोगाशक्ति में भी वो जो कृपणता बताए उसमें भी नहीं है, लोभ जनित कंजूसी भी नहीं है उसमें। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने को तैयार है वो कंजूस या भोगासक्त नहीं हो सकता। यहाँ अर्जुन का यह कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, दैन्य, जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। ऊपर वाला दोनों नहीं है, ये दैन्य है, दैन्यता, करुणायुक्त कायरता। भगवान से वो कुछ मांग रहा है, भगवान के शरण में चला गया है। ये करुणायुक्त कायरता कहा है और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। अर्जुन का यहाँ पर जो कार्पण्य शब्द का जो प्रयोग किया है वो अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय है, स्वाभाविक ही शूरवीर है, उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। और इस कार्पण्य दोष के कारण अर्जुन का जो अतुलनीय शौर्य है, वीर्य है, धैर्य है, चातुर्य है, साहस है, पराक्रम है, इस सब से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उसके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहा है, शरीर में जलन हो रहा है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणा युक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूँ। और यह हम लोगों के साथ भी हो जाता है। हम लोगों में जो ऊपर के जो गुण हैं अर्जुन में, धैर्य है, शौर्य है, वीर्य, चातुर्य, साहस, सब कुछ है, लेकिन जो इस प्रकार का कभी कभी ऐसा करुणा युक्त कायरता हो जाता है। जैसे अर्जुन को भी ये करुणा युक्त कायरता कैसे हो गया, उसको आशंका हो गया कि बंधुनाश, हमारे इन सब गुणों से हमारे सारे बांधवों का नाश हो जाएगा। इसीलिए वो शिथिल हो गया, उसके अंग शिथिल हो गए, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, मन भ्रमित हो गया है। भगवान यहाँ पर सावधान करना चाहते हैं। यह जो कायरता है, कार्पण्य दोष है, करुणा युक्त, ये नहीं होना चाहिए, ये नीचे गिरा देता है। हम लोग इस कथा को और इस श्लोक को कल और समझने की कोशिश करेंगे। आज तुलसी बाबा का विनय पत्रिका से ही एक भजन कि रघुपति भगति करत कठिनाई,
रघुपति भगति करत कठिनाई। कहत सुगम करनी अपार जान सोई जेहि मन आई। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है। कहना तो सहज है पर उसका करना कठिन। कहत सुगम करनी अपार जान सोई जेहि बनि आई। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। कहना तो सहज है पर उसका करना कठिन। इसे वही जानता है जिससे वह करते बन गई। जिसने भक्ति कर ली वही इसको जान पाता है। नहीं तो कहना तो सहज है पर उसका करना कठिन है। आगे कहते हैं कि कहा जो जेहि कला कुशलता कह सोई। सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह। सुरसरी बह गज बारी। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति। कहते हैं कि जो जिस कला में चतुर है उसी के लिए वह सरल और सदा सुख देने वाली है। जैसे छोटी सी मछली तो गंगा जी की धारा के सामने चली जाती है पर बड़ा भारी हाथी बह जाता है, क्योंकि मछली की तरह उसमें तैरना नहीं जानता है। बहुत सुंदर बात। कहना तो सहज है पर उसका करना कठिन। इसे वही जानता है जिससे वह करते बन गई। जैसे मछली का उदाहरण दिया कि जो जिस कला में चतुर है उसी के लिए वह सरल और सदा सुख देने वाली है। हाथी बह जाता है गंगा जी में, गंगा जी की धारा में, लेकिन मछली तो बहुत आसानी से तैरना जानती है, निकल जाती है। आगे कहते हैं कि ज्यों सर करा मिले सिकता मह। ज्यों सर करा मिले सिकता मह। बलते ना को बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीका। बिनु प्रयास ही पावे। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति
जैसे यदि धूल में चीनी मिल जाए तो उसे कोई भी जोर लगाकर अलग नहीं कर सकता, किंतु उसके रस को जानने वाली एक छोटी सी चींटी उसे अनायास ही अलग करके पा जाती है। बहुत सुंदर बात। ज्यों सर कराए मिले सिकता बलते ना को बिलगार अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीगा अबिनु प्यास ही पावे रघुपति भगति करत कठिनाई रघुपति भगति। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ